हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन इज इन एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट है गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an मतलब nth टर्म इज इक्वल टू 50। सो फाइंड n यानी नंबर ऑफ टर्म्स एंड sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, राइट। तो हम इसमें nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 डी। ए एन nth टर्म क्या है 50, a इज़ 5, n हमको फाइंड करना था n माइनस 1 एंड d इज़ 3, d इज़ गिवन एज 3। सो इसको सॉल्व करते हैं। 5 इधर लाएंगे तो 50 माइनस 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3, ये हो जाता है 45। 3 को इस तरफ लाएंगे तो अपॉन 3 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1। 3 से डिवाइड करते तो 15 होता है, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1, इस साइड में आएगा प्लस 1 हो जाएगा। 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। सो n इज इक्वल टू 16, n की वैल्यू आ गई। अब हमको सम ऑफ n टर्म्स बताने Sn। तो Sn का फार्मूला आपको पता है, n अपॉन 2 इस ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये फार्मूला था। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n क्या है 16 आया है, अपॉन 2 इंटू a इज़ गिवन एज 5 प्लस n 16 माइनस 1 इंटू d इज़ 3, ये हो गया। 2 से डिवाइड करते 2 8 जो 16, तो 8 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 प्लस 16 माइनस 1 15, 15 3 जा 45। सो 8 इंटू 10 प्लस 45 मीन्स 55। देयरफॉर सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा Sn 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 44। तो Sn की वैल्यू यानी सम ऑफ n टर्म्स ये आ जाएगा। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन है गिवन दैट a इज इक्वल टू 7, a 13 मतलब 13 टर्म क्या है 35। सो फाइंड d, कॉमन डिफरेंस बताना है, एंड S13 मतलब सम ऑफ 13 टर्म्स बतानी। तो यहाँ पर a दिया हुआ है 7 और d बताना है। a 13 की वैल्यू क्या दे रखी है 35। सो हम फार्मूला ए एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी ये यूज़ करेंगे। ए एन nth टर्म क्या है मतलब 13 टर्म क्या है 35, तो यहाँ पर लिखेंगे a 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n की जगह यहाँ पर लिखेंगे 13 माइनस 1 डी, ये हो सकता है। अब 13 टर्म क्या हो जाएगा 35, तो 13 टर्म इज गिवन एज 35 इज a इज 7 प्लस 13 माइनस 1 मीन्स 12 डी। 7 को इधर लाएंगे तो 35 माइनस 7 इज इक्वल टू डी। 35 से 7 माइनस करते हैं तो होता है 15 में से 7 माइनस करते हैं तो 8 इज इक्वल टू 12 डी। देयरफॉर डी इज इक्वल टू 28 अपॉन 12, ये डिवाइड होगा 2 से, 2 6 जा 12, 14, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो 7 अपॉन 3, तो d इज़ इक्वल टू 7 अपॉन 3। अब हमको S13 यानी 13 टर्म्स का सम बताना, सम ऑफ 13 टर्म्स यहाँ पर बताने हैं। तो Sn का फार्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू होता है n अपॉन 2 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 2a प्लस राउंड ब्रैकेट n माइनस 1 d स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। Sn मतलब S13
13 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n 13 है तो 13/2 हो जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा 2 इंटू a इज़ गिवन एज 7 प्लस n इज़ 13 माइनस 1 और d इज़ 7/3। ठीक, तो ये हो जाता है 13/2। इस ब्रैकेट में हो जाएगा 2 7 जा 14 प्लस 13 माइनस 1 मीन्स 12 इंटू 7/3। ठीक है, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट में 14 प्लस 4 7 जा 28, ये हो जाता है। तो S13 क्या हो जाएगा, सम ऑफ 13 टर्म्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 13/2 इंटू अब 14 प्लस 28 थल का 2 कैरी 1 2 1 3 1 4, ये हो जाता है। अब देखिए 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 1 जा 2। अब इस 21 को 13 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो S13 क्या हो जाएगा, सम ऑफ 13 टर्म्स क्या हो जाएगा, 13 1 जा 13 के 3 कैरी 1 13 2 जा 26 और 1 27। तो S13 यानी 13 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, 273। अब थर्ड क्वेश्चन है, A12 इज़ गिवन एज 37, यानी 12th टर्म दिया हुआ 37, D कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 3, सो फाइंड A फर्स्ट टर्म बताना है एंड S12 मतलब सम ऑफ 12 टर्म्स बताने हैं। ठीक है, तो A12 इज़ 37, तो फॉर्मूला रखेंगे AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। AN A12 इज इक्वल टू A प्लस n क्या है, 12 रखा हुआ है, 12 रखेंगे यहाँ पर, 12 माइनस 1 और D इज़ 3। ठीक है, तो A12 की वैल्यू तो दे रखी है 37, तो यहाँ पर लिखेंगे 37 इज इक्वल टू A प्लस 12 माइनस 1 मीन्स 11 और 11 3 जा 33 हो जाता है। 33 को इस साइड में लाएंगे तो 37 माइनस 33 इज इक्वल टू A। 37 से 33 माइनस करते तो 4 इज इक्वल टू A। सो A की वैल्यू आ गई 4, ये आपकी वैल्यू A हो गई। अब हमको S12 यानी सम ऑफ 12 टर्म्स बताने हैं, तो S12 Sn का फार्मूला लगेगा n/2 स्क्वायर ब्रैकेट A प्लस n माइनस 1 D, ये सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला है। तो सम ऑफ 12 टर्म्स क्या हो जाएंगे, S12 इज इक्वल टू 12/2 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू A इज़, A की वैल्यू आई 4 प्लस n इज़ 12, तो 12 माइनस 1 और D इज़ गिवन एज 3, राइट। तो ये हो जाता है 2 6 जा 12, तो 6 दिन ब्रैकेट 2 4 जा 8 प्लस 12 माइनस 1 11 11 3 जा 33, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 33 एंड 8 कितना होता है 41। अब सो S12 की वैल्यू मतलब सम ऑफ 12 टर्म्स क्या हो जाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 41 को, 6 1 जा 6 6 4 जा 24, तो ये S12 की वैल्यू हो गई और ये A4 हो गया। ओके, अब इसी का फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन इज A3 यानी थर्ड टर्म इज इक्वल टू 15, S10 मीन्स सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 125, सो फाइंड D कॉमन डिफरेंस एंड A10 मतलब 10th टर्म फाइंड आउट करना है। तो हमको यहाँ पर दो इक्वेशन बनेंगे, एक इक्वेशन इससे तैयार होगी और एक इक्वेशन इससे बनेगी। तो यहाँ पर an का फार्मूला लगेगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो an क्या मतलब n हो A3 हो गया इज इक्वल टू n की जगह 3 हो गया, a प्लस यहाँ पर n हो जाएगा 3 माइनस 1 और d।
तो ये हो जाएगा A3 की वैल्यू दे रखी है 15 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 मीन्स 2D। सो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 हम S10 से फाइंड आउट करेंगे। Sn का फार्मूला यहाँ पर लगेगा। Sn इज इक्वल टू पहले किया था अभी n/2 स्क्वायर ब्रैकेट 2a प्लस n-1d ये था। तो देखिए Sn की वैल्यू S10 हो गया ना। S10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2 2a प्लस n तो 10 दिया हुआ है ना, तो 10-1 और ये हो जाएगा d। S10 की वैल्यू दे रखी है 125, तो यहाँ पर लिखेंगे 125 इज इक्वल टू 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो 5 ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस 9d। 10-1 मीन्स 9d। ये हो गया। तो ये हो जाता है 125। ये 5 इस तरफ ले आएंगे तो 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और यहाँ पर बचेगा 2a प्लस 9d 25। तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में a प्लस 2d है और इसमें 2a प्लस 9d है। तो या तो हम ये दोनों में a को इक्वल करते हैं या d को इक्वल करेंगे, तो हम सिंपली a को इक्वल कर लेंगे। a को इक्वल करने के लिए क्या है, इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2a प्लस 2 से 2d को करेंगे तो 4d, 15 2 जा 30। ये इक्वेशन नंबर 3rd। टैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। 2 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 क्या है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 और 3 को सब्ट्रैक्ट करना हमको, तो 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। ये माइनस 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 प्लस 2a माइनस 2a कैंसल्ड आउट, 9d में से 4d माइनस किया 5d और 25 से 30 माइनस किया तो माइनस 5। सो d इज इक्वल टू -5/5, 5 1 जा 5 तो -1। d की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, d इज इक्वल टू -1। ये d की वैल्यू आ गई। नाउ पुटिंग d इज इक्वल टू -1, जो -1 वैल्यू आई थी d की, तो उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2 प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। तो d की वैल्यू रखना है इसमें, a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15। तो a प्लस माइनस 2 1 जा 2, -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 15। सो a इज इक्वल टू 15, ये माइनस है, प्लस 2 इज इक्वल टू 17। तो a की वैल्यू आ गई 17। a 10 इज इक्वल टू होता है a प्लस 9d। सिंपल सा है, 10 है तो a प्लस 9d, 8 है तो a प्लस 7d, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, a 17 प्लस 9 इंटू d इज़ -1। d की वैल्यू -1 अभी हमने ऊपर भी रखा था यहाँ पर, तो -1 ये हो जाता है 17 प्लस माइनस 9 1 जा 9। सो a 10th क्या हो जाएगा, 17 में से 9 माइनस किया तो 8। a 10th टर्म क्या हो जाएगा 8 और d निकाला था -1। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, d इज़ गिवन एज 5, s9 मतलब सम ऑफ 9 टर्म्स इज 75। सो फाइंड a एंड a9 मतलब 9 टर्म्स, हमको 9th टर्म बताना है।
तो यहाँ पर हम इससे फाइंड आउट करेंगे। एस एन का फार्मूला लगाएंगे, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू होता है एन अपॉन 2 स्क्वायर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। एस एन S9 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो S9 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 अपॉन 2 हो जाएगा 2a प्लस n इज़ 9, तो 9 माइनस 1 इंटू d इज़ 5, d इज़ गिवन एज 5। तो S9 सम ऑफ 9 टर्म्स क्या है 75 है, ये हो जाता है 9 अपॉन 2 2a प्लस 9 माइनस 1 8 8 5 जा 40, नाइन को इस तरफ लाते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 25 2 जा 50 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। 40 को हम इधर लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 3 माइनस 40 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2a। अब देखिए इसको हम रफ में सॉल्व करते हैं। फिफ्टी अपॉन 3 माइनस 40 अपॉन 1, इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम 3 3 1 जा 3, 50 माइनस 1 3 जा 3, 3 4 जा 12, 120। 50 में से 120 माइनस करेंगे, माइनस 70 अपॉन 3 आएगा, तो ये हो जाता है माइनस 70 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2a। सो a इज इक्वल टू 2 इधर जाएगा, 2 का मतलब है 2 अपॉन 1 इधर जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो माइनस 70 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 2। 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 35, तो a की वैल्यू क्या आएगी माइनस 35 अपॉन 3। a इज़ यानी फर्स्ट टर्म इज़ दिस। अब इसका देखिए, हमको निकालना है a नाइन्थ, मतलब नाइन्थ टर्म क्या होगा, तो सिंपल है, नाइन्थ टर्म क्या होता है a9 इज इक्वल टू होता है a प्लस 8d, ठीक है। तो a नाइन्थ क्या हो जाएगा, a यहाँ पर आ गया माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू डी इज़ 5, तो ये हो जाता है माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 8 5 40, 40 मीन्स 40 अपॉन 1। तो नाइन्थ टर्म क्या हो जाएगा। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं रफ में। देखिए माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 40 अपॉन 1, 3 एलसीएम आया, 3 1 जा 3, तो माइनस 35 ही रहेगा, 1 3 जा 3, 3 4 जा 120 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर 120 में से 35 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया 8, तो बड़े से छोटे को माइनस करो तो प्लस आएगा और अपॉन 3 आ जाएगा, तो 85 अपॉन 3 आंसर आता है इसका, 85 अपॉन 3। तो ये नाइन्थ टर्म क्या हो जाएगा 85 अपॉन 3, और इसके पहले आपने ए फाइंड किया था ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 देखिए, a इज इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 8, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 90, फाइंड n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स एंड an मतलब nth टर्म, ये बताना है। तो हम यहाँ पर Sn का सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 स्क्वायर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d, राइट। सम ऑफ n टर्म्स क्या है 90, यहाँ पर लिखेंगे 90, n हमको फाइंड करना है, n अपॉन 2 2 इंटू a इज़ 2 प्लस n माइनस 1 d इज़ 8।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 इज़ इक्वल टू n अपॉन 2, 2 टू जा 4 प्लस हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, 8n माइनस 8, राइट। फिर से सॉल्व करते हैं। 90 इज़ इक्वल टू n अपॉन 2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 8n, 4 में से 8 माइनस करते -4, n अपॉन 2 है, इसका 2 नीचे से जो डिनोमिनेटर है इसको हटाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 90 2 जा 180 हो जाएगा इधर, यहाँ पर n अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 2 कैंसल्ड आउट n, उसके बाद ये जो ब्रैकेट में है ये तो एज इट इज़ रहेगा 8n माइनस 4, ठीक है। अब देखिए n का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, 180 इज़ इक्वल टू n का 8n में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर, माइनस 4 का n में करेंगे तो -4n। अब ये देखिए इक्वेशन बन जाती है, अगर हम 180 को इधर करेंगे तो 0 इज़ इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180, ये साइड में अब लिखेंगे, 4 कॉमन ले लेते तो यहाँ पर बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 45 इज़ इक्वल टू 0। सो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज़ इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। 45 2 जा 90 बताया था पहले करने के लिए, कैसे करना है। 45 2 जा 90, दो नंबर हमको ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिसमें मल्टीप्लाई करने पर तो 90 आए और माइनस करने पर 1 आए, ठीक है। तो इसमें ऐसे दो नंबर क्या होंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर 90 आया, माइनस करने पर 1, तो 10 और 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 9n, 10n में से 9n माइनस किया n आया माइनस 45 0। तो ये देखिए यहाँ पर अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका और इसका पेयर बनाएंगे तो 2n कॉमन हो जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड होगा, 2 से 10 भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2n कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा n माइनस 5, और यहाँ पर कॉमन लेंगे 9 से डिवाइड होगा और ये भी, तो 9 इसमें कॉमन होगा तो यहाँ पर बचेगा n माइनस 5। देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए नंबर, तो ये हो जाएगा n माइनस 5 और दूसरा हो जाएगा 2n प्लस ये 9 इज़ इक्वल टू 0। सो n माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0 और 2n माइनस प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0, तो n इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा और यहाँ पर 2n इज़ इक्वल टू माइनस 9। तो देखिए ये जो 9 की वैल्यू आएगी ये तो इनवैलिड हो जाएगी, वैलिड वैल्यू यही रहेगी क्योंकि प्लस की वैल्यू ही वैलिड होती है, ठीक है। मतलब किसी चीज़ का नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं तो हम पॉजिटिव नंबर ही कह सकते हैं उसको कि कितने नंबर होंगे, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, कोई माइनस का नंबर हम बता नहीं सकते उसमें। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या होंगे, 5 होंगे। ये आ गया हमारा n, पहला क्वेश्चन था इसमें फाइंड n। एंड अब सेकंड बताइए, सेकंड n बताना है तो an का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 d। n क्या है, 5 आया है तो an 5 हो जाएगा प्लस a इज़ 2 प्लस n 5 माइनस 1 और d, ठीक है। d क्या यहाँ पर दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, d 8 रख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा a 5, मतलब an क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1 4, 4 8 जा 32, तो a 5 मतलब फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा 32 टू 34, तो फिफ्थ टर्म ही an है, ठीक है। सो an इज इक्वल टू 34। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a इज इक्वल टू d, an मीन्स nth टर्म इज 62,
एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स इज़ 210, फाइंड एन एंड डी। तो हम यहाँ पर एस एन दिया हुआ है और ए एन भी दिया हुआ, तो हम पहले एस एन का फार्मूला यूज़ करते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एन अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट ए प्लस, अब देखिए पहले हम जो फार्मूला यूज़ करते थे यहाँ पर ए एन nth टर्म भी होता है, ए प्लस nth टर्म भी होता है सम ऑफ एन टर्म्स के फार्मूले में। तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या दिया हुआ है, 210 दिया हुआ, एन दिया ही नहीं है तो एन फाइंड करना है हमको, एन अपॉन 2। ए क्या दिया है 8 प्लस nth टर्म दिया है 62, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं राउंड में। अब यहाँ पर देखिए 210 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ब्रैकेट में लिखेंगे 8 और 62 70, 70 इधर लाते हैं तो 210 अपॉन 70 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 0 0 7 3 जा 21 एन, सो एन 1 जा एन इज इक्वल टू 3 2 जा 6, तो एन की वैल्यू आ गई 6। अब हमको डी निकालना है, तो देखिए अब इसमें फार्मूला लगाएंगे ए एन वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। nth टर्म क्या है, nth टर्म है 62 इज इक्वल टू ए इज़ 8 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 n क्या है, n अभी 6 आया तो 6 माइनस 1, और d दिया नहीं है तो हमको d तो फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 62 इज़ इक्वल टू 8 प्लस 6 माइनस 1 मीन्स 5 इंटू डी, 5d हो गया। ठीक है, तो 8 को हम इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 62 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 5d। 62 से 8 माइनस करते हैं तो 54 आता है, 5d इज़ इक्वल टू 5d। सो d इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 54 को इस 5 से डिवाइड करेंगे तो 54 अपॉन 5, तो ये फ्रैक्शनल नंबर में भी आ सकता है, और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 5 10 जा 50 होता है, 0.0 लगा देंगे, 5 8 जा 40, तो 10.8 भी होता है। तो इस तरह से n इज़ इक्वल टू 6 और d इज़ इक्वल टू 10.8, ये हमारे दोनों आंसर आए। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 8th करेंगे। क्वेश्चन इज ए एन इज इक्वल टू 4, मतलब nth टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस इज 2, सम ऑफ n टर्म्स इज -14, सो फाइंड n एंड a, नंबर ऑफ टर्म्स बताना है और फर्स्ट टर्म बताना है। तो इसके लिए हम फार्मूला पहले, क्योंकि ए एन दिया हुआ है, n टर्म दिया हुआ है, तो हम पहले ए एन का फार्मूला यूज़ करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन क्या दिया हुआ 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 इज़ इक्वल टू ए दिया नहीं है प्लस एन दिया नहीं है, एन माइनस 1 और डी दिया हुआ है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इज़ इक्वल टू ए, और 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो 2 का n में करेंगे तो प्लस 2n माइनस 2 1 ज़ा 2। ठीक है, -2 को इधर लाएंगे तो 4 प्लस 2 हो जाएगा इज़ इक्वल टू ए प्लस 2n, सो a प्लस 2n इज़ इक्वल टू 6, या हम इसको लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू 6 माइनस 2n, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हमको एस एन का फार्मूला रखना पड़ेगा, क्योंकि सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है। एस एन का फार्मूला n अपॉन 2, और हमने अभी बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि इसका फार्मूले में a प्लस ए एन भी होता है, a प्लस एल भी होता है, a प्लस ए एन भी होता है। ठीक है, लास्ट टर्म दिया होगा तो a प्लस एल भी होता है, तो यहाँ पर nth टर्म दिया तो a प्लस nth टर्म हो जाएगा। सम ऑफ टर्म्स क्या दिया हुआ है -14 इज़ इक्वल टू n अपॉन 2
विद इन ब्रैकेट ए तो हमको दिया नहीं है, प्लस nth टर्म दिया हुआ है 4, ये हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा -14 इज इक्वल टू, अब हम देखिए ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पर n/2 है, ठीक है ना। तो इस 2 को हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 14 2 जा 28 हो जाएगा, 14 2 जा 28 -28, n/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 कैंसिल आउट, तो n, और यहाँ पर ब्रैकेट का सेम रहेगा NA/A, n ब्रैकेट में A+4, ये हो जाता है -28 इज इक्वल टू n। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या आई थी, 6 - 2n, तो a की जगह हम लिखेंगे 6 - 2n + 4, ये 4 ही है, तो क्या हो जाएगा -28 इज इक्वल टू n ब्रैकेट में 6 और 4 10 - 2n, ये हो जाएगा, ठीक है। अब n का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर ब्रैकेट में दोनों में, तो -28 इज इक्वल टू 10 का n में करेंगे तो 10n माइनस 2n का n में करेंगे तो 2n² हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये दोनों टर्म्स को इस साइड में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, -28 है इक्वल टू माइनस ये 10n हो जाएगा और ये माइनस का है तो प्लस 2n² इज इक्वल टू 0। हम सारे टर्म्स को इधर ले आए, तो अब इस तरफ देखिए, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, प्लस ये 2n² माइनस 10n -28 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में 2 कॉमन हो गया, यहाँ पर बचेगा n² - 5n - 14 इज इक्वल टू 0। 2 से 0 को डिवाइड करेंगे 0 आएगा, तो क्या हो जाएगा, n² - 5n - 14 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, 14 1 जा 14, तो मल्टीप्लाई करने पर तो 14 आए और माइनस करने पर 5 आए, ऐसे दो नंबर हमको फाइंड आउट करने हैं। माइनस करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 14 आए, तो 7 और 2 होते हैं, तो n² माइनस यहाँ पर लिखेंगे 7n माइनस 2n, 7n से माइनस किया 2n 5n और 7 2 जा 14। अब ब्रैकेट खोलते हैं, n² माइनस 7n माइनस प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये और ये पेयर में इसमें कॉमन हो जाएगा n, तो यहाँ पर हो जाएगा n - 7 और यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 2, तो यहाँ पर भी बचेगा n - 7, तो ये हो जाता है n - 7 और n + 2 इज इक्वल टू 0। तो n - 7 इज इक्वल टू 0 और n + 2 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 7 और यहाँ पर n इज इक्वल टू -2, तो वैलिड ये है, ये वाली माइनस की वैल्यू इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्म्स माइनस में नहीं हो सकते, पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला कि n फाइंड करना था। अब हमको इसका a फाइंड करना है, तो ठीक है। तो यहाँ पर nth देखिए nth टर्म दिया हुआ है, तो nth टर्म से हम इसको a को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 d, ठीक है। तो nth टर्म दिया हुआ है 4 इज इक्वल टू ए हमको फाइंड आउट करना है, प्लस n अभी आया 7 -1 और d इज़ 2। 4 इज इक्वल टू a प्लस 7 - 1 मीन्स 6, 6 2 जा 12। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इधर छोड़ देंगे तो 4 - 12 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो a इज इक्वल टू 4 में से 12 माइनस करेंगे, देखिए 4 में से 12 माइनस करेंगे तो -8, तो a की वैल्यू आएगी -8
और n की वैल्यू आपने पहले फाइंड किया था 7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का 9th देखिए, a इज़ इक्वल टू 3, n इज़ इक्वल टू 8, s मतलब सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 192, फाइंड d। तो हमको एस एन का फार्मूला यूज़ करना है। एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो एस एन यानी सम ऑफ टर्म्स क्या दे रखा है 192, n क्या दे रखा है 8, तो 8 अपॉन 2, 2 इंटू a इज़ 3 प्लस n इज़ 8, 8 माइनस 1 और d इज़ नॉट गिवन, तो d फाइंड करना है हमको। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8। ठीक है, तो 192 इज़ इक्वल टू 4 और इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 8 माइनस 1 d। ठीक है, 4 इधर आएगा तो 192 अपॉन 4 इज़ इक्वल टू 6 प्लस 7 d। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 3 आएगा, 4 8 जा 32। तो ये हो जाता है 6 प्लस 7 d इज़ इक्वल टू 48। ठीक है, तो 7 d इज़ इक्वल टू हो जाएगा 48 और 6 प्लस है तो माइनस 6 इक्वल टू 8 में से 6 माइनस करते हैं तो 2 और 4। सो d इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 अपॉन 7। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 जा 42। सो d मतलब कॉमन डिफरेंस आ गया 6। अब थर्ड का 10th लास्ट देखिए, लास्ट टर्म इसका दिया हुआ है, इस AP का लास्ट टर्म दिया है 28, सम ऑफ n टर्म्स इज़ 140 और 4 एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 9, यानी n 9 है, n इज़ इक्वल टू इसको लिखेंगे 9। तो फाइंड a। हमको एस एन का फार्मूला लगाना है क्योंकि यहाँ पर सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है 144, तो एस एन इज़ इक्वल टू फार्मूला होता है n अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट a प्लस, और अगर लास्ट टर्म दिया है तो a प्लस एल भी फार्मूला होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने इसके पहले बताया था a n nth टर्म, वैसे ही nth टर्म मतलब लास्ट टर्म भी होता है। सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है 144, n is given as 9, 9 upon 2, a हमको फाइंड आउट करना है, प्लस l इज़ 28। ठीक है, तो 9 अपॉन 2 को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 144 इंटू 2 अपॉन 9, 9 से इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 28। 9 से ये डिवाइड हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 5 आया, 9 6 जा 54। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 जा 32 इक्वल टू a प्लस 28। सो a प्लस 28 इज़ इक्वल टू 32। सो a इज़ इक्वल टू 32 माइनस 28, a इज़ इक्वल टू 4। a की वैल्यू आ गई 4। तो इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।